मीना चिड़िया एक जंगल में अकेली रहती थी। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था और वो दूसरों के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी। एक दिन वो जंगल में अकेली घूम रही थी। अरे मैं तो काफी गरीब हूँ। मेरे पास तो ज्यादा ना पैसे होते हैं या ना खाना। काश कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे मुझे आराम से खाना पीना और पैसे भी मिल पाए। मीना चिड़िया अभी तालाब के किनारे पानी पीने जाती है। उतने में कालू कौवा आ जाता है और मीना चिड़िया से बोलता। अरे मीना चिड़िया, क्या हाल चाल? बारिश के मौसम में किसकी खेती करने वाली हो? इस साल अच्छी बारिश होने वाली है। सभी पंछी तो गेहूं की खेती करने वाले हैं। आप किसकी खेती करोगी? सही है कालू भाई, बारिश के मौसम में गेहूं ही ज्यादा उगते हैं। आप सब वही खेती करो। मुझे तो कुछ और सोचना पड़ेगा। इस महंगाई में गेहूं के बीज लेने के पैसे भी नहीं हैं। मैं कुछ और ही खेती करूंगी। हाँ मीना चिड़िया, महंगाई बढ़ गई है और अनाज लेने के दाम कम नहीं हो रहे। ऐसी महंगाई में हम छोटे पंछी कहा जाए। मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, वरना मैं आपकी कुछ मदद कर देता। हाँ कालू भाई, ये तो सही है। ब्याज के भाव ज्यादा हो गए हैं। कोई बात नहीं, आप सब जल्दी जाके गेहूं के बीज ले लीजिए बाजार से, वरना वो खत्म हो जाएंगे तो बगल वाले जंगल में जाना पड़ेगा। हाँ मीना चिड़िया, आपकी बात भी सही है। अगर बीज खत्म हो जाएंगे तो बगल के जंगल में ही मिलेंगे और वो व्यापारी हमसे ज्यादा पैसे में बीज देगा। चलो मैं चलता हूँ बाजार में और बीज लाता हूँ। मीना चिड़िया जंगल के रास्ते आगे जा रही थी। तभी वो रास्ते में देखती है कि एक चिड़िया के ऊपर एक पेड़ गिर गया है और वो सोचती है। अरे बाप रे, ये चिड़िया तो मुसीबत में है। उसके ऊपर ये बड़ा पेड़ गिर गया है। अगर वो हटाया नहीं तो वो मर जाएगी। मुझे उसे बचाना होगा। मैं अभी कुछ करती हूँ। मीना चिड़िया ने वो पेड़ बड़ी मुश्किल से हटाया और उस चिड़िया को फिर से खड़ा कर दिया। वो दूसरी चिड़िया से बोलती है। अरे ओ चिड़िया, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक तो हो ना? तुम कौन हो और ये पेड़ के नीचे कैसे दब गई? अरे चिड़िया, मैं इस पेड़ से एक जादुई चीज निकालने आई थी, पर जैसे ही मैंने उसे अपने हाथ में लिया, ये पेड़ मुझ पर आके गिर गया। तुम सही समय पर आई और मुझे बचा लिया। क्या चिड़िया, मुझे आप उस जादुई चीज को दिखा सकते हो या उसके बारे में कुछ बता पाओगे? मुझे वो चीज देखनी है। आप कृपा करके मुझे दिखाइए। अरे चिड़िया, आपको वो चीज दिखानी नहीं है, वो अब आपकी ही है। आप अगर मेरी जान नहीं बचाते तो क्या काम की चीज, इसलिए वो चीज मैं आपको भेंट में दे दूंगी। आप उससे ज्यादा पैसे कमा पाओगे। वो तो आपका बड़ापन है। मैं तो सबकी मदद करने में ही मानती हूँ। अब मुझे वो चीज दिखाइए जो आप इस पेड़ पर लेने आई थी। ये लो चिड़िया, ये ही है वो चीज जो इस जादुई पेड़ पे होती है। आप इसे रख लीजिए और अपने साथ ले जाइए। अरे चिड़िया बहन, ये तो सिर्फ साधारण अंडा दिख रहा है। उसको लेने के लिए पेड़ के नीचे आ गए। ऐसे अंडे तो आपको चाहिए उतने में दे सकती हूँ। इसमें क्या जादू है? अरे चिड़िया, आप इसे साधारण अंडा ना समझे। ये एक जादुई अंडे का पेड़ था। आप इसे अपने खेत में लगा दीजिए। आपके खेत में इसक पेड़ उगेगा और उसे बेचकर पैसे कमाना। इतना बोलकर वो चिड़िया गायब हो जाती है। मीना चिड़िया वो अंडे को अपने खेत में ले जाती है और वहाँ पर बो देती है। मीना चिड़िया ने अंडा बो दिया था। थोड़े दिनों में बारिश होती है। सभी पंछी ने गेहूं बो दिए। मीना चिड़िया के पास कुछ नहीं था। उसने एक अंडा ही बोया था। थोड़े दिनों बाद मीना चिड़िया अपने खेत में आती है। वो देखती है कि अंडे बड़े हो गए हैं। वो अंडे को देख सोचती है। अरे ये तो सही में जादुई अंडे का पेड़ है। अंडे कभी पेड़ पर नहीं उगते, पर इस जादुई पेड़ में अंडे आए हैं। तब वो चिड़िया बोल रही थी, उसकी बात भी सही है। ये कोई साधारण अंडा नहीं है। चलो इसे थोड़ा तोड़ लेती हूँ, फिर बाजार में बेचूंगी। मीना चिड़िया ने एक टोकरी में थोड़े अंडे भर लिए और फिर वो सोचती है। आज के लिए इतने अंडे काफी है। मुझे और चाहिए होंगे तब मैं यहाँ से तोड़ ले जाऊंगी। चलो घर भी जाना है। अंडे का आमलेट बना के खाना है। देखते हैं कैसा मजा आता है। धीरे धीरे मीना चिड़िया ने अंडे बाजार में बेचने चालू किए। आज उसने अंडे बेच के एक नया घर खरीद लिया। अब मीना चिड़िया दूसरे पंछी से ज्यादा पैसे वाली थी, पर अभी भी वो पहले जैसी ही मदद करती है सबकी। टुनी चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। उसके पास कुछ भी नहीं था। वो अपना गुजारा मुश्किल से करती थी। एक दिन तालाब के किनारे बैठी बैठी सोचती है, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
कभी भी अच्छा करो फिर भी बुरा ही होता है। ये दुख खत्म ही नहीं हो रहा है, अब गुजारा भी नहीं हो पा रहा है। भगवान कुछ तो रहे। टुनी चिड़िया घर की ओर जाती है। टुनी चिड़िया एक दिन अपने घर बैठी थी, तब मिठू तोता वहाँ पर आता है। टुनी चिड़िया मिठू तोते से बोलती है, मिठू भाई कैसे हो, आजकल कहाँ हो, आप ज्यादा दिखाया नहीं दे रहे हो, कोई काम कर रहे हो क्या? हाँ टुनी बहन, थोड़ा सा काम में था। मैं आपके लिए कुछ काम लाया हूँ। आपको भी पैसे मिल जाएंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। क्या आप काम करेंगे क्या? हाँ मिठू भाई, मुझे काम ही चाहिए। मैं कितने दिनों से काम की तलाश में हूँ, मुझे अपना गुजारा भी करना है। आप काम बोलो, मैं काम करने को तैयार हूँ। टुनी, मैंने घोंसले की एक दुकान खरीदी है। मेरे ऑर्डर ज्यादा हो गए हैं और काम करने वाला कोई नहीं, तो तू मुझे घोंसला बनाने में मेरी मदद कर। मैं तुझे काम के पैसे दूंगा। हाँ मिठू भाई, मैं घोंसले बनाने में आपकी मदद करूँगी। मुझे घोंसला बनाना आता है, आप बस बता दीजिए कहाँ पर और कितने टाइम आना है। हाँ तो आप सुबह ही आ जाइए, मैं आपको आपका काम समझा दूंगा। फिर घोंसले के ऑर्डर भी लेना और देना है, बहुत काम है। आप सुबह दुकान पर आ जाना। हाँ मिठू भाई, आप जाइए, मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी। आप अपना काम कर लीजिए। मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। टुनी चिड़िया अकेले बैठी बैठी सोचती है, चलो कुछ तो काम मिला, अब थोड़े पैसे कमा लेती हूँ, फिर मैं अपना बिजनेस चालू करूँगी। चलो कल सुबह से काम करने में लग जाती हूँ। दूसरे दिन टुनी चिड़िया मिठू तोते के घर पर चली आती है। मिठू तोता टुनी चिड़िया से बोलता है, वाह टुनी, तू तो जल्दी आ गई। अब मैं तुम्हें तुम्हारा काम दिखाता हूँ। आप दूसरे कमरे में सारा सामान है। हाँ मिठू भाई, आप काम बताइए, मैं सब कुछ कर दूंगी। चलिए क्या काम बाकी है वो पहले शुरू करते हैं। टुनी चिड़िया को मिठू तोता घोंसला दिखाकर बोलता है, देखो टुनी, ये मेरा बनाया हुआ घोंसला है। ऐसा घोंसला 10 चाहिए। मैं अभी नए ऑर्डर लेने जा रहा हूँ। तुझे ये 10 घोंसले बनाने हैं और यहाँ घर पर रखने हैं। कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मैं घोंसला अभी बना दूंगी। तब तक आप अपना ऑर्डर पूरा करो, मैं अभी आपका सारा काम कर दूंगी, फिर नए ऑर्डर देखते हैं। मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। टुनी अपना काम चालू करती है। कड़ी मेहनत के बाद टुनी चिड़िया ने 10 घोंसले बना दिए। फिर वो सोचती है, चलो 10 घोंसले का ऑर्डर तो बना लिया, मिठू भाई का आज का काम हो गया है। चलो थोड़ा बाहर होके आती हूँ, तब तक मिठू भाई ऑर्डर लेके आ जाएंगे, फिर घोंसले कहाँ कहाँ रखने हैं वो पूछ लूंगी। फिर टुनी चिड़िया घर के बाहर चली आती है। टुनी घर खुला ही छोड़कर चली गई थी और मिठू तोता भी घर पर नहीं था। तभी कालू घर में चुपके से आता है। वाह, यहाँ तो कई अच्छे अच्छे घोंसले हैं। मुझे लगता है यहाँ कोई भी नहीं है। ये सारे घोंसले क्यों ना मैं चोरी करके घर ले जाता हूँ और बाजार में बेचता हूँ। इसका दाम अच्छा आएगा। कालू कौवा ने आधे घोंसले तो बेच दिए और थोड़े ही बचे थे उसको घर ले गया। फिर सोचता है, वाह, फ्री में अच्छे पैसे भी मिल गए हैं और थोड़े घोंसले भी इसको बेचकर और पैसे कमाऊंगा। मिठू भाई, आपके ऑर्डर रह जाएंगे, मजा आ जाएगा। टुनी चिड़िया घर आके देखती है कि घोंसले नहीं है। वो परेशान होकर सोचती है, हे भगवान, मैंने तो सारे घोंसले यही रखे थे, अचानक कहाँ चले गए। अब मैं कहाँ से घोंसले लाऊंगी? मिठू भाई आते ही होंगे, उसे क्या बोलूंगी। थोड़ी देर बाद मिठू तोता घर आता है। घर पर कोई भी ऑर्डर नहीं पूरा हुआ था। टुनी को मिठू बोलता है, टुनी, तू तो कह रही थी तुझे घोंसले बनाना आता है, फिर घोंसला क्यों नहीं बनाया? अब सारे ऑर्डर खराब हो जाएंगे, सबको क्या बोलूंगा? मैंने तेरे पर भरोसा किया था। मिठू भाई, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने तो 10 घोंसले बनाए थे, पर मैं अभी 5 मिनट बाहर गई थी, तब तक यहाँ से कोई चोरी करके ले गया सारे घोंसले। अच्छा, ऐसा काम तो एक ही कर सकता है। कालू कौवा वो लालची है और सब कुछ बैठे बैठे चाहिए उसे। चलो मैं उससे सब घोंसले लेके आता हूँ, उसकी पार्टी में खराब करूँगा। कालू कौवा के घर जाके मिठू उसे बहुत मारता है, सारे पैसे और घोंसले लेके चला जाता है।
मिठू ने कालू को अच्छी तरह से समझा दिया। अब कालू चोरी करने के बारे में सोचेगा भी नहीं।